राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन संयमित है तो वह सशक्त योद्धा के समान तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकता है, और यदि वही मन विचलित है तो सबसे बड़ी संपदा होते हुए भी तुम स्वयं को दुर्बल अनुभव करोगे, भीतर से टूटते हुए असहाय से। जब कोई संकट आए तो भय मत रखना, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य हर दिन अंधकार को मिटाकर नया सवेरा लाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। हर दुख का अंत निश्चित है और हर परीक्षा तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही आती है। मन को वश में करने का एकमात्र मार्ग है धैर्य और विश्वास। जब कोई विपत्ति सामने खड़ी हो तो यह मत सोचो कि यह क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति सीखता है वही आगे बढ़ता है, वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। यदि संसार के शोर से तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है तो बाहर नहीं, भीतर की शांति को खोजो। ध्यान, प्रार्थना और सत्य के मार्ग पर चलकर मन को स्थिर करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी स्वयं को दुर्बल मत समझो, क्योंकि तुम वही आत्मा हो जो इस संपूर्ण सृष्टि से जुड़ी हुई है। जब तक तुम्हारा मन सशक्त रहेगा कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए उठो, अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानो और बिना भय के जीवन के हर पड़ाव को आत्मविश्वास के साथ पार करो। याद रखो, विजय का आरंभ मन की शक्ति से ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी एक व्यक्ति की गलती हमें पूरी दुनिया से दूर कर देती है, लेकिन सत्य यह है कि दुनिया वही रहती है, बस हमारी दृष्टि बदल जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह हर किसी को अच्छा समझ लेता है, और जब कोई विश्वास तोड़ता है तो उसे लगता है कि सभी वैसे ही होंगे। परंतु सत्य यह है कि हर मनुष्य भिन्न है, और हमें अपने अनुभवों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मन को हर जिद से मत बांधो, क्योंकि हर इच्छा तुम्हें सुख नहीं दे सकती। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही सही होता है, क्योंकि जिद केवल अहंकार को पोषित करती है, जबकि समर्पण शांति देता है। जो दूसरों के दर्द को नहीं समझता वह कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा होता है। सबको अच्छा समझ लेना, कोई गलती नहीं, लेकिन यह भी सच है कि हर कोई तुम्हारे समान विचारों का नहीं होता। इसलिए समझदारी ये नहीं कि तुम हर किसी पर संदेह करो, बल्कि ये कि तुम हर अनुभव से सीखो और अपने विचारों को परिपक्व बनाओ। महंगे वस्त्र केवल शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन सस्ती सोच को छुपा नहीं सकते। यही कारण है कि ज्ञान और चरित्र ही मनुष्य को वास्तव में महान बनाते हैं। जब जीवन में गलत लोग आते हैं तो उन्हें श्राप मत दो, क्योंकि वे तुम्हें एक मूल्यवान सीख देकर जाते हैं। किस्मत बदलने की शक्ति केवल मेहनत में है, सोचने और इंतजार करने में नहीं। किसी भी कार्य में निपुणता पाने का एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो अभ्यास करता है वही आगे बढ़ता है, और जो केवल दूसरों से ईर्ष्या करता है वो अपनी शांति और सुख दोनों खो देता है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे दंड या पुरस्कार मत समझो, बल्कि एक अनुभव के रूप में देखो। प्यार एक ऐसी शक्ति है जो गिरने नहीं देती, और नफरत एक ऐसा बोझ है जो उठने नहीं देता। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर लो और अपने मन को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा न सके। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है वह सफलता के शिखर को छूता है, लेकिन जो अहंकार में डूबकर चलता है वह अनजाने में असफलता की ओर बढ़ रहा होता है। याद रखो, अभिमान की शक्ति इतनी घातक होती है कि वह स्वयं भगवान को भी शैतान बना सकती है, जबकि विनम्रता इतनी दिव्य होती है कि वह शैतान को भी भगवान बना देती है। इसलिए सदा सरल बनो,
लेकिन कमजोर नहीं। लोगों से उम्मीद इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं, क्योंकि मनुष्य त्रुटिपूर्ण है और यही उसकी प्रकृति है। जो भी तुम्हारा सच्चा अपना है वो एक किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और जो दूर चला गया वो एक कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए किसी के जाने का शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका आदर करो। रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को यदि पत्थर मारने लगोगे तो तुम अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। तुम कितने भी सही क्यों न हो, हर किसी को तुम्हारी सच्चाई समझ आए ये आवश्यक नहीं। इसलिए व्यर्थ के विवादों से बचो और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। धीरे धीरे शांत होकर पूरे विश्वास के साथ केंद्रित करो। जीवन में हालात चाहे जैसे भी हों, हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो। शिकायतें केवल मन को कमजोर बनाती हैं, लेकिन कृतज्ञता मन को सशक्त बनाती है। जब भी किसी चुनौती का सामना करो, उसे बोझ मत समझो, बल्कि उसे अपने साहस की परीक्षा मानो, क्योंकि जो संघर्ष करता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। रिश्ते मजबूत होने चाहिए, मजबूर नहीं। परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि जिन पत्तों को पेड़ से अलग कर दिया जाता है वे जल्द ही सूख जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। परिवार और अपनों का आदर करो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखो, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। मिलने से पहले अनमोल लगती है और खोने के बाद उसकी असली अहमियत समझ आती है। इसीलिए जब तक किसी की मौजूदगी है तब तक उसे सहेज कर रखो। दूसरों की बुराई करने से पहले यह सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद वही लोग तुम्हारी भी बुराई करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सत्य, प्रेम और विनम्रता के साथ जियो। जो लोग ऊंचा उठना चाहते हैं वे दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है और फिर उसी सेहत को पाने के लिए अपनी दौलत लुटा देता है। वह ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मृत्यु आती है तो ऐसे चला जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। ये मोह का जाल है जो व्यक्ति को भटकाता रहता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखना सीखो, क्योंकि इस संसार में कितने ही लोग केवल उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ पाकर भी असंतुष्ट हैं। असली सुख धन में नहीं, बल्कि संतोष में है। मनुष्य का स्वभाव लोभ से ग्रसित है। वो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से सब कुछ लेना चाहता है। ये संसार का सबसे बड़ा अन्याय है। जो माता पिता तुम्हें संवारने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी उतना ही महान होना चाहिए। शांति से जीने के केवल दो मार्ग हैं, या तो उन्हें माफ कर दो जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, या उन्हें भूल जाओ जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। मन को हल्का रखने का यही सबसे सरल उपाय है। कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे न ही बैठना चाहिए। भाग्य अवसर प्रदान करता है, लेकिन पुरुषार्थ ही उसे सफलता में बदलता है। इसीलिए डर कर कोई निर्णय मत लो, और एक बार निर्णय लेने के बाद फिर कभी मत डरो। यदि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी तो आनंद का अनुभव भी नहीं होगा। जैसे रात के बिना दिन की सुंदरता अधूरी है, वैसे ही संघर्ष के बिना सफलता का स्वाद भी अधूरा है। जीवन एक पूर्ण पैकेज है जिसमें सुख और दुख दोनों समाहित है। याद रखो, जन्म से ना कोई मित्र होता है और ना कोई शत्रु। ये सब हमारे अहंकार, शक्ति और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दुर्योधन ने अपने घमंड से मित्र और शत्रु बनाए और अर्जुन ने अपने व्यवहार से। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने अहंकार से ऊपर उठो और जीवन को समझदारी से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य की पहचान उसके अच्छे समय में नहीं बल्कि उसके बुरे समय में होती है। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे अंधकारमय दिनों में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं वे तब दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व स्वयं को दो, क्योंकि यदि तुम हर किसी को खुद से ज्यादा अहमियत दोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। एक सच्चा पिता वह नहीं होता जो केवल उपदेश देता है, बल्कि वो होता है जो अपने आचरण से अपने बच्चों को जीवन जीने की सही राह दिखाता है। इसीलिए शब्दों से अधिक कर्मों का महत्व है। गलतियां करने से मनुष्य उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। बीते हुए समय को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उससे सीखने से भविष्य अवश्य सुधर सकता है। हम सभी लोगों की असलियत से परिचित होते हैं, लेकिन अक्सर खामोश रह जाते हैं। हमारी चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि हम अंधे हैं, बल्कि ये कि हम हर बात को समझकर भी संयम रखते हैं। गिरना आसान है, गिराना उससे भी आसान है, लेकिन किसी को गिरने से बचाना और उसे आगे बढ़ाना सबसे कठिन कार्य है, किसी की अधिक कदर करने से ही। अक्सर मनुष्य परेशान होता है क्योंकि वह बदले में वैसा ही सम्मान और प्रेम चाहता है। जीवन का एक कठोर सत्य यह है कि जो तुमसे बात करना बंद कर देता है वह अक्सर तुम्हारे बारे में दूसरों से बात करने लगता है। इसीलिए व्यर्थ की अपेक्षाओं से स्वयं को मुक्त करो और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो। कभी कभी जीवन में उन पुरानी रातों को जलाना पड़ता है, उन गलियों से जहां अब सिर्फ यादें बची होती हैं, गुजरना छोड़ना पड़ता है वहां से जहां तुमने पहले गलत कदम उठाए थे। यही सच्ची समझदारी है, क्योंकि जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगाओ। तुम्हारा आज का हर कदम ये तय करता है कि कुछ ही महीनों में तुम कहां खड़े होंगे। यदि किसी ने तुम्हें एक बार गिराया तो समझो कि एक चेतावनी थी, लेकिन यदि वही व्यक्ति तुम्हें दोबारा गिराए तो इसे एक सीख मानो और अपने मार्ग को समझदारी से चुनो। सफल वही होता है जो हर ठोकर से कुछ सीखता है और बिना रुके आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करो और गलत संगति से बचो, क्योंकि जब कोई गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन में गहराई से प्रवेश कर जाता है तो वह न केवल तुम्हारे मन को प्रभावित करता है, बल्कि जब नाराज होता है तो सीधे तुम्हारी प्रतिष्ठा पर प्रहार करता है। कभी किसी का दिल रखा, कभी किसी और का, और इस कशमकश में स्वयं का दिल कहां रखा यही भूल गए। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तब तक दूसरों के लिए भी तुम्हारे प्रेम का कोई आधार नहीं रहेगा। हमेशा खुश रहने की आदत डालो, ये सोचकर नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं, बल्कि ये सोचकर कि इस दुनिया में तुमसे भी अधिक परेशान लोग मौजूद हैं। जब तुम्हारा ध्यान तथ्य पर रहेगा तो मन हमेशा हल्का रहेगा। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन गलतियों की होती है जो हमने लोगों को पहचानने में की होती है। ये जीवन का एक कटु सत्य है, लेकिन इस दुख में फंसकर मत रहो। सीखो, आगे बढ़ो और अपनी समझ को मजबूत बनाओ। जीवन उसी का सार्थक होता है जिसकी मृत्यु पर संसार अफसोस करता है, वरना जन्म और मृत्यु तो हर किसी के हिस्से आती है, लेकिन उनका महत्व इस बात से तय होता है कि तुमने अपने बीच के समय में क्या किया। खामोश रहकर सत्कर्म करो, क्योंकि जब कर्म अच्छे होंगे तो दुआएं खुद ही बोलेंगी। याद रखो, जब हमें अपने सबसे करीबी रिश्तों की सबसे अधिक जरूरत होती है तभी वे अक्सर सबसे अधिक दूर दिखाई देते हैं। इसीलिए दूसरों पर कम और अपने भीतर की शक्ति पर अधिक भरोसा रखो। किताबों से सीखो तो नींद आ सकती है,
लेकिन जब जिंदगी सिखाएगी तो नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अनुभव की सीख सबसे गहरी होती है। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे सत्य को भी छोटा कर देते हैं, इसलिए केवल सुनकर या देखकर विश्वास मत करो, बल्कि हर चीज को अपने विवेक की कसौटी पर रखो। रिश्ते निभाने का अर्थ केवल बंधनों में बंधना नहीं होता, बल्कि उनकी सच्ची गहराई को समझना होता है। यही कारण है कि 7 फेरों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे कितने सच्चे मन से निभाए गए हैं। एक बुरी आदत बहुत से लोगों में होती है, माफक करके भी पूरी तरह माफ न करना। लेकिन शांति तभी मिलेगी जब मन में कोई बोझ न रहे। भरोसा सब पर करो, लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि विश्वास और अनुभव दोनों में संतुलन बना रहे। सदैव प्रेम, धैर्य और विवेक से जीवन को देखो, तभी यह सार्थक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की औकात तब 2 कौड़ी की रह जाती है जब वो अपने आत्म सम्मान को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेता है। इसीलिए प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगी। दुनिया के लोग समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म और ईश्वर का न्याय अडिग रहता है। जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं